हेलो क्लास टेंथ वालों, कैसे हो? तो आई थिंक तुम लोग अभी क्लास टेंथ में हो, तो तुम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो कि अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे जल्दी जल्दी। तो मैं भी जब क्लास टेंथ में था तो मैं भी यही सोच रहा था कि अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर वगैरह लगाऊँगा और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ था दिसंबर के लास्ट तक। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे आप लोग स्टूडेंट होंगे तो आप लोग भी अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते होंगे। तो अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप लोग अपना सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर लो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि इसमें मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोग अपना जो क्लास टेंथ का सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दो। यानी कि कुछ भी टॉपिक छूटेगा ही नहीं और एकदम अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसके साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एनसीईआरटी है वो सभी सब्जेक्ट में सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पहले कंप्लीट करना है, और वो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना है, जो कि मतलब करना ही करना है, चाहे वो कोना कोना क्यों ना हो। जैसे एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे बॉक्स होता है तो उस बॉक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उस टॉपिक्स को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि एसएसटी में या फिर साइंस में कई बार उस मतलब बॉक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एसएसटी में ये ज़्यादा होता है। तो आपको सबसे पहले वो कर लेना है। उसके बाद अपना जो नोट्स है खुद का बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है लिख के। तो अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। मैथ में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी का जो सारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। एक एक क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस रखो। ये नहीं कि वीडियो देख लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशंस और हो गया। आपको खुद से हर एक क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद आप जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उससे एमसीक्यू चेक कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है वो काफ़ी ज़्यादा ना ईजी नहीं आता है। मतलब वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, मतलब ट्रिकी होता है। आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ्स में। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ्स में, तब तक आप वो एमसीक्यू बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो एक तरह से ट्रू और फॉल्स आ रहा है, यानी असर्शन रीजन वाले सब भी आ रहे हैं। और कॉम्पिटेंसी लेवल जैसा कि बढ़ ही गया है, तो इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैथ्स को आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। और जो फार्मूला सीट वगैरह है वो भी बना लीजिएगा, एक दो पेज में सारे मैथ्स का फार्मूला चैप्टर वाइज। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट साइंस पर। तो साइंस सबको हार्ड लग रहा होगा। बेसिकली साइंस में केमिस्ट्री का जो आपका फोर्थ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए आपको वो चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी मतलब लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट कर देंगे। और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एकदम परफेक्ट है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। और आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में ये काफ़ी ज़्यादा काम देगा आपको कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है बायोलॉजी में, क्योंकि टॉपिक तो एक ही रहेगा ना। उसमें आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपना पीवाईक्यू को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे। तो अगला सब्जेक्ट जो हमारा है वो एसएसटी है। तो एसएसटी कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को बोरिंग लगता है। मुझे तो एसएसटी अच्छा लगता था और मैंने एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो एसएसटी में तो एसएसटी में आप लोग सब तो एसएसटी में आप सभी लोग एक काम कर सकते हो कि ये जो एसएसटी है इसमें आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कोई भी वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। तो एसएसटी में ये काम कर सकता है वन शॉट लेक्चर। स्टोरी टाइम जो जैसा होता है कि स्टोरी मतलब बता रहे हैं कोई सर, तो वैसे भी आप लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। उसका जो बुक का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होता है वो आपको सभी कंप्लीट करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू जितना सॉल्व हो सके उतना बनाना है। एसएसटी में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम दोगे उस समय आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवाईक्यू की बात खत्म हो गई। अब हमारे दो सब्जेक्ट बच रहे हैं, इंग्लिश और एक हिंदी। तो यदि आप लोग में से कुछ संस्कृत लिए हो तो संस्कृत के लिए भी यही सेम लॉ फॉलो करता है एसएसटी वाला। इंग्लिश में आपको सभी सब्जेक्ट को सॉरी सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है।
एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और समरी याद करना है आपको सभी चैप्टर्स का। ऐसे पढ़ो कि आप लोग एक चैप्टर का नाम लिखो और उसके बारे में एक पेज पूरा लिख दो अपने मन से। हिंदी में भी सेम करना है, आपको चैप्टर्स पढ़ लेना है, उसके बाद उसका समरी खुद से लिखना है, किसी को समझाना है। अब नीचे आप लोग देख ही रहोगे कि कुछ एक्स्ट्रा टिप लिखा हुआ है, यानी मैं इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा टिप भी देने वाला हूँ। तो आइए एक्स्ट्रा टिप पे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको वन शॉट लेक्चर पे 100% डिपेंड नहीं रहना है। ये आपको तभी देखना है जब आपका वो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड हो और आपको बस रिवीजन के लिए देखना हो। तो आप सिर्फ रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि उसमें सभी टॉपिक्स 100% टॉपिक्स नहीं रहते हैं। वन शॉट में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो आपको वन शॉट का यूज़ सिर्फ रिवीजन के लिए करना है। और क्योंकि अभी तो आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर सकते हो अगर मेहनत करो तो। उसके बाद आपको सिर्फ स्टडी घंटा या फिर 7 घंटा दे सकते हो, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिर मैथ्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आपको रिटन प्रैक्टिस के लिए तब अप्लाई करना है जब आपका जो पूरा सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाए। जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है सैम्पल पेपर वगैरह प्रैक्टिस करना है। वो आपको दिसंबर के एंड वगैरह में हो सकता है, उस समय तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें अपना सैम्पल पेपर को ट्राई कीजिएगा। पीवाईक्यू को फेल दो यानी ये है कि पीवाईक्यू इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ कि आपका कॉपी पूरा भर जाए, कॉपी खत्म हो जाए लिटरली। पीवाईक्यू पे ध्यान दो, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं एग्जाम में। तो बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो निकाल सकता हूँ यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। थैंक यू।